हेलो, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग्स बाय रेनू। और फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और आज मैं क्या करूंगी, आज मैं करूंगी अपना गार्डनिंग। थोड़ा बहुत गार्डनिंग करना है मुझे, काफी दिन हो गए तो मैं आज गार्डनिंग करने वाली हूँ। मतलब टमाटर के बीज लगाऊंगी। टमाटर के बीज रख रखे हैं मैंने, जो हमारे घर में जो यूज आता है टमाटर, उसी में से बीज निकाले हैं और वो थोड़े से गमले में डाल दूंगी मैं। तो ये देखो फ्रेंड्स, टमाटर के बीज मैंने इस छोटी सी कटोरी में निकाल लिए थे, सब्जी में डालने थे तो वो थोड़े से बीज मैंने निकाल लिए थे। इन्हीं को मैं गमले में डाल दूंगी और ये ही उग जाएंगे। हमको मार्केट से है ना बीज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये मेरा गमला देखो, मिट्टी सारी सूख गई है क्योंकि अभी इन दिनों कुछ लगा नहीं रखा है बरसातों में, तो इसमें पानी वानी भी नहीं डालती, केयर भी नहीं हो रही है मिट्टियों की। सर्दी में या फिर गर्मी में ही लगते, तो ये गमला मैं अब रेडी कर लूँगी इसको, इसकी मिट्टी विट्टी खोद के अच्छे से, और इसी में बीज डाल दूँगी। बाद में फिर जब जर्मिनेट हो जाएंगे पौधे मेरे, तो फिर मैं उनके छोटे छोटे प्लांट्स ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर रही थी और देख रही थी कोई कीड़े वीड़े ना हो। तो बहुत दिन हो गए ना, तो मिट्टी एकदम टाइट हो रखी थी लेकिन अंदर से भुरभुरी थी। तो मैं उसको अच्छे से, उसमें जो जो भी कचरा वगैरह की नीम की निमोली काफ़ी सारी गिरी पड़ी थी, सारी निकाल रही थी। फिर देखते देखते मुझे उसमें चींटियाँ दिखी कि बहुत सारी चींटियाँ हो रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं इसी में डालूँगी तो फिर ना वो सारी चींटियाँ बीज खा जाएगी। और फिर तो मैंने सारी मिट्टी ज़मीन में नीचे डाल दी, धूप लगाने के लिए एक दिन के लिए छोड़ दूँगी ताकि सारी चींटियाँ इसमें से चली जाएँ, और कुछ कीड़े वगैरह अगर होंगे तो वो भी चले जाएंगे। तो बाहर से मैं दूसरा गमला लेकर आई क्योंकि बहुत सारे गमले खाली पड़े थे। तो इसकी मिट्टी भी मैंने खोद के देखी, मैंने कहा चल इसमें भी देखती हूँ। तो इसमें भी बहुत दिन से पानी नहीं डला हुआ था गमले में, तो मैं खोद रही थी इसको। बहुत टाइट थी ये वाली, तो बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, पर फिर भी मैंने खोद खोद के थोड़ी सी इसको भुरभुरी कर ली। भुरभुरी करने से क्या होता है ना, बीज डालते हैं ना तो उसमें जो उसकी जड़ होती है ना वो अच्छे से फैलती है, उसको स्पेस ठीक मिलता है। ढीली ढीली अगर मिट्टी होती है तो ये सारे बीज मैं अब उसमें टमाटर के मैं सारे ऊपर ऊपर डाल दिए मैंने। ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी मैंने फिर फैला दी ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो। ज़्यादा मोटी मोटी नहीं बिछानी होती है, नहीं तो फिर जो सीड्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी बारिश भी नहीं हो रही 4-5 दिन से, तो मैंने कहा मैं बीज डाल देती हूँ क्योंकि अभी जर्मिनेट भी हो जाएंगे, मौसम भी सही है। वैसे तो अक्टूबर के बाद में, मतलब 15 अक्टूबर के बाद में सीड्स डालते हैं, पर अभी ठीक है, कोई नहीं। और ये देखो, ये मिट्टी में केंचुआ है, अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो सारा पानी भी ऑब्जर्व हो गया और वो केंचुआ ऊपर था, तो मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी क्योंकि वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये काम तो मेरा हो गया। और अभी यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। ये मेरे करेले की बेल है यहाँ पे, ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये रही। पर अभी इसमें कुछ आ नहीं रहा है, छोटे छोटे आ रहे हैं और ख़राब हो जा रहे हैं। ये देखो, एक ये आ रहा है, छोटे छोटे आ रहे हैं पर ख़राब हो जा रहे हैं। चिड़िया की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा, खाली है बस। इधर वो मेरा हल्दी का पेड़ है, हल्दी का पौधा है ये मेरा। और यहाँ पे ये कद्दू की बेल हो रही है, पर इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। इसके अलावा ये मेरे मिर्ची के पौधे हो रहे हैं, ये 3-4 मेरे मिर्ची के पौधे हो रहे हैं, 1 2 3 ये 4। इनको भी ट्रांसप्लांट करूँगी, ये भी ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए। ये मेरे मोगरे का पौधा है और ये है रेन लिली, पर इस बार भी इनमें कुछ भी नहीं आया। अब कुछ आ ही नहीं रहे फूल, पता नहीं क्या हो गया। और एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, और ये मेरे पपीते का पेड़, ये 2 साल का हो गया, इसकी हाइट नहीं पड़ी, पर अब इसमें ना फूल आने लगे हैं, देख छोटे छोटे। यार ये देखो कलियां आ रही है। ये मेरे यहाँ ना मौसम बहुत अच्छा रहता है, चिड़ियों की आवाज़, पेड़ वेड़, हरियाली बहुत है। लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि धूप नहीं आती है थोड़ी सी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरे रात रानी का पौधा है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है रात को, देखो मस्त खुशबू आती है। देखो पूरे के पूरे ना लड़ियों में लगता है ये रात रानी, और रात को इतना महकता है ना। और ये देखो, ये पेंट पड़ा है, पेंट लेके आए थे करवाने के लिए, तो इस पिछले साल भी करवाया था लेकिन बहुत ज़्यादा सील है ना, इस वजह से सारा ख़राब हो जाता है। तो इस बार करवाएंगे, देखते हैं, किसी को पकड़ के लाते हैं। तो वही शाम के 5 बज गए हैं और दिन में मैं सो गई थी क्योंकि थकान सी हो रही थी।
और अब फिर मैं उठ के, मेरे को करने तो यही थे, सोची थी मैं दिन में ही कर लूँ, फिर दिन में मन नहीं कर रहा था। तो ये बच्चों के कपड़े रहते हैं इस वाली रो में, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को अरेंज करना था मुझे। तो मैंने कहा चलो आज टाइम भी है, अभी 5 ही बजे हैं, फिर उसके बाद मुझे सब्जी लेने जाना था। तो ये जब मैं अपने हाथ से निकाल के देती हूँ ना तब तो सही रहती है। अभी बच्चे खुद से निकाल लेते हैं, खुद से जो मन में आता है वो पहनते हैं, तो फिर ना बस इसका इसमें डाला, इसका इसमें डाला, सारा ऐसे ठूस देते हैं कपड़े। और ये इस साइड में जिधर मैं जमा रही हूँ इधर काबू के कपड़े रहते हैं, इधर मतलब शर्ट वगैरह, स्कूल की ड्रेस, और उसके पास में उसके ट्राउजर्स, पैंट वगैरह, उसके पास में काजू की पैंट वगैरह, उसको स्कूल की ड्रेस, और सबसे लास्ट में काजू की टी शर्ट और ट्राउजर वगैरह। तो बहुत दिन से मुझे जमाना था, बहुत दिन से सोच रही थी मैं करूं करूं करूं, तो आज करूं, कल करूंगी, ऐसे कर करके काफी दिन निकल गए थे। फाइनली मैंने मन बनाया, मैंने कहा नहीं आज तो करना ही है, क्योंकि फिर जब भी अलमारी खोलो ना तो ऐसा लगता है कबाड़ खाना सा लग रहा है। और वैसे भी अलमारी थोड़े बहुत दिन में आप सेट करते रहने चाहिए। अभी मेरे कपड़े भी मुझे सेट करने हैं, ऊपर वाली रो मेरे सूट वगैरह की है, वो भी ऐसे भरी पड़ी है, तो मैं भी ऐसे ही बस कपड़े तय करने के बाद में डाल देती हूँ, फिर बाद में अरेंज करती रहती हूँ, सूट एक तरफ, लेगिंग एक तरफ, टी शर्ट टॉप एक तरफ। तो अभी तो मैं बच्चों के कर रही हूँ, सारे उनके सेट कर दूंगी, ड्रेस वगैरह रख दूंगी सारे, मुझे एक तरफ मिल जाते हैं, अगर एक जगह पे सारे कपड़े हो ना तो फिर मिल जाते हैं। और काजू के कपड़े बहुत सारे हैं, काजू के पास सबसे ज्यादा कपड़े हैं, काबू के पास तो फिर भी कम है। अब तो मैं लिमिटेड ही लेके आती हूँ, क्योंकि फिर इनको ना रखने की प्रॉब्लम रहती है। और जो छोटे होते जाते हैं उनको, जो फट जाते हैं थोड़े बहुत, उनको मैं घर में रेस्ट किचन के काम में ले लेती हूँ, और जो ठीक होते हैं ना उनको फिर मैं किसी को दे देती हूँ, जो अनाथ रहते हैं ना, बच्चे रोड पे रहते हैं, उनको दे आती हूँ मैं, तो ठीक रहता है। देखो पूरी रो जम गई है मेरी, कितनी अच्छे से, कितनी अच्छी लग रही है अब जमी हुई एकदम। फाइनली मेरा काम हो गया है। चलो ये वाला, अब मैं जाऊंगी सब्जी लेने। तो ये तो सिर्फ इनके डेली यूज वाले कपड़े थे, अभी सर्दियों वाले कपड़े बेड में, और जो पार्टी वियर या कहीं जाने के लिए होते हैं वो कपड़े दूसरी अलमारी में। कपड़े बहुत बहुत ज्यादा हैं, कपड़ों की कोई कमी नहीं है। ये देखो और आए जा रहे हैं कपड़े, अभी तो उठा के लेके आई हूँ मैं बाहर से, जो सूखे थे वो भी है। तो चलो हो गया ये एक काम हुआ मेरा आज। तो भाई कपड़े तो हो गए मेरे सेट। उसके बाद मैं ये, मेरे को ये मिर्ची के जो छोटे छोटे प्लांट्स हो रखे थे इनको ट्रांसप्लांट करना था, तो 3-4 हो रखे थे, तो इनको मैं अब अलग अलग गमलों में डाल दूंगी, ताकि फिर ये अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी इनकी। और ये देखो मैंने एक गमले में सेट कर दिया, एक गमला और रखा है पास में, उसमें लगा दूंगी, और एक मैं इसी में ही छोड़ दूंगी। तो 3 गमलों में मैं 3 मिर्ची के पौधे लगा दूंगी। फिर अभी 1-1.5 महीने बाद में तो इसमें मिर्ची आने लग जाएंगी। तो ये एक में तो मैंने लगा दिया है। और सुबह जो ये मिट्टी मैंने नीचे बिछाई थी जिसमें चींटियां हो रखी थी, वो भी मैंने भर दी थी, क्योंकि दिन भर की उसको धूप लग गई तो सारी चींटियां भी चली गई, मिट्टी भी फ्रेश हो जाती है ऐसे। तो वो मैंने गमले में भर के उसमें एक मिर्ची का पौधा लगा दिया, एक मिर्ची का पौधा मैं इसमें लगा दूंगी। तो ये देखो भाई तीनों प्लांट लगा दिए मैंने मिर्ची के, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो ये मैंने बाल्टी से तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया, इतना पानी डालूंगी कि वो नीचे तक, बॉटम तक चला जाए गमलों के। यहाँ मेरे देखो ये तीनों पौधे लग के मिर्ची के एकदम रेडी हो गए। अब मैं इनको 1-2 दिन के लिए धूप में छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद ये पूरी तरह से जब अच्छे से इनकी जड़ पकड़ लेगी, फिर उसको बाद में बाहर धूप में डाल दूंगी। पहले मैं छाया में डाल दूंगी, सॉरी धूप बोल दिया। तो ये लग के मेरे रेडी हो गए हैं सारे के सारे 3 मिर्च के पौधे। तो ये रात के डिनर में मैंने बनाई थी पनीर, चिली पनीर बनाई थी, और इसके साथ में मैंने फिर इसकी एक रेसिपी भी बनाई थी, जो कि मुझे अपने कुकिंग चैनल में डालनी थी। तो आपको अगर देखनी है तो जाके मेरे कुकिंग चैनल रेनू तड़का किचन कॉर्नर में जाके सर्च कर लेना। और भाई काबू को बहुत पसंद है पनीर की सब्जी, तो स्पेशली पनीर तो हमारे काबू के लिए बनती है। देखो कितनी अच्छी लग रही है, एकदम मस्त बनाई है। तो आज का व्लॉग यहीं तक ही। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो वीडियोस है अच्छे वो आपको मिलते रहे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के